क्या बात कर रहे थे? घाटी क्षेत्र समझ में आया? घाटी क्षेत्र किसको बोलते हैं? जो नदी है, जो नदी है उसके दोनों तटों पर जो एरिया है उसको हम लोग उसका घाटी क्षेत्र बोलते हैं। जैसे गंगा घाटी क्षेत्र, नर्मदा घाटी क्षेत्र, बेलन घाटी क्षेत्र। ठीक है, तो हम अभी क्या लिखवा रहे थे कि बेलन घाटी क्षेत्र के 3 स्थल, बेलन घाटी क्षेत्र में मध्य पाषाण काल के 3 स्थल मिले, ऐसे लिखवाया ना। तब बेलन घाटी क्षेत्र में मध्य पाषाण काल के 3 स्थल मिले हैं। पहला कोल्डिवा, दूसरा चौपानी मांडो, चौपानी मांडो जगह का नाम है। अभी बताएंगे क्या क्या मिला है, कहाँ से, यहाँ से क्वेश्चन आता है। कोल्डिवा, चौपानी मांडो और सराय नाहर राय जगह का नाम है। सराय नाहर राय, सराय नाहर एक साथ राय, सराय नाहर राय कहाँ है ये? बेलन घाटी क्षेत्र में है। सराय नाहर राय 3 स्थल ही तो लिखवाए ना। मध्य पाषाण काल के 3 स्थल कहाँ मिले हैं? बेलन घाटी क्षेत्र में। पहला नाम क्या हो गया? कोल्डिवा, दूसरा नाम क्या हो गया? चौपानी मांडो, तीसरा नाम क्या हो गया? सराय नाहर। अब अगर इतिहास पढ़ रहे हैं तो जरूर यहाँ कुछ ना कुछ मिला होगा। जैसे भीमबेटका में क्या मिला था? गुफा चित्रकारी, गुफा चित्रकारी। भीमबेटका में क्या मिला था? गुफा चित्रकारी। उस तरह कोल्डिवा में कुछ मिला होगा। अब अगला नाम लिखो, 1 नंबर देखिए कोल्डिवा। यहाँ पे क्या क्या मिला उसके बारे में बात करते हैं। कोल्डिवा, देखो कोल्डिवा से जंगली अनाज के प्रमाण मिले हैं। कोल्डिवा से जंगली अनाज के प्रमाण मिले हैं। कोल्डिवा से आगे नरेश लग तो रहा है। कोल्डिवा से जंगली अनाज के प्रमाण मिले हैं जो अनाज प्रमाण का दुनिया में, जो अनाज प्रमाण का दुनिया में प्राचीनतम प्रमाण है। दुनिया में प्राचीनतम प्रमाण, प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना है। इससे पहले और कहीं अनाज का प्रमाण नहीं मिला है। सबसे पहले अनाज का प्रमाण कहाँ मिला? कोल्डिवा में। और कैसा अनाज था ये? हम लोगों का खाने वाला अनाज नहीं था, ये जंगली अनाज था। जैसे अब जंगली कुंदरी हो जा रहा है, वो तो खाएगी। है तो बगल में जो लटका हुआ है मेरा, इसको बोलते जंगली कुंदरी। इसको कोई सुनना, जंगली वाला है। उसी तरह से ये अनाज कैसा है? जंगली अनाज। इसको हम लोग, मानव लोग नहीं खा सकता है। ठीक है, जंगली अनाज। तो दुनिया का प्राचीनतम अनाज का प्रमाण कहाँ मिला? कोल्डिवा। कोल्डिवा कहाँ है? बेलन घाटी क्षेत्र में। कोल्डिवा कहाँ है? बेलन घाटी क्षेत्र में। और ये बेलन घाटी क्षेत्र कहाँ है भाई? यूपी में। यूपी में कहाँ है भाई? जी नहीं, इलाहाबाद के पास। इलाहाबाद बैंक लिख लो। कोल्डिवा कहाँ है? बेलन घाटी क्षेत्र में। बेलन घाटी क्षेत्र कहाँ है? यूपी में। यूपी में कहाँ? तो इलाहाबाद के पास। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है ना, हमको सब चीज बताना पड़ेगा। नहीं तो सर आप तो यूपी लिखे थे, इलाहाबाद लिखे हुए नहीं किए थे। छूट गया क्वेश्चन तो मेरा। कोल्डिवा कहाँ है? ऑप्शन में दिया था इलाहाबाद, सर हम तो इलाहाबाद तो पढ़े भी नहीं किए, दिमागो नहीं लगाएंगे इलाहाबाद कहाँ है। इलाहाबाद का नया नाम क्या आ गया? प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? मारेंगे ना, माथा फूट जाएगा अभी। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? सही, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, नवाबों का शहर।
कोल्डीवा जहाँ लिखी है ना वही बगल में लिख लो बेलन घाटी क्षेत्र, बगल में लिख लो यूपी, बगल में लिख लो इलाहाबाद के पास। ठीक है, लिख लिए। अब जो ये मिला है तो इसका इस पे रिसर्च चला तो पता चला ये अनाज कब का हो सकता है। यहाँ जो जंगली अनाज मिला ये जंगली अनाज कब का हो सकता है, रिसर्च किया तो ये लोग अनुमान लगा रहा है कि ये लगभग है 6500 BC का। कब का ये अनाज है? 6500 BC का। ये जंगली अनाज का जो प्रमाण है उस पर जब रिसर्च किया तो उनको पता चला कि ये लगभग कब का है, 6500 BC का है, और यही सबसे पुराना अन्न का प्रमाण है पूरी दुनिया में। क्लियर हुआ ये पॉइंट? क्लियर हुआ कि नहीं? प्रमाण ये लगभग कब का है? 6500 BC। दूसरा स्थान क्या लिखा है? सब कोई बोलो, नाम याद होगा। मरंडी, चौपानी मांडो। चौपानी मांडो कहाँ है ये भाई? बेलन घाटी क्षेत्र में। और बेलन घाटी क्षेत्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ? तो लगभग इलाहाबाद के आसपास। तो चौपानी मांडो में क्या मिला? देखो चौपानी मांडो में या से चौपानी मांडो से हस्त निर्मित मृद भांड, हस्त निर्मित मतलब हाथ से बनाया होगा, हस्त निर्मित मृद भांड, भांड मिट्टी का, मृद मतलब होता है मिट्टी, भांड मतलब बर्तन, मिट्टी का बर्तन। मृद भांड को क्या बोलते हैं? मिट्टी का बर्तन। ऐसे बताना पड़ रहा है। हस्त निर्मित मृद भांड का प्रमाण मिला है। हस्त निर्मित मृद भांड का प्रमाण मिला है। ठीक, ये हो गया चौपानी मांडो। तीसरा स्थल है हम लोगों का सराय नाहर। सराय राय, जगह का नाम क्या है? सराय नाहर राय। यहां से क्या मिला? देखो सराय नाहर राय से, सराय नाहर राय से जनजातीय संघर्ष का प्रमाण मिला है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनजातीय संघर्ष मतलब लड़ाई, आपस में लड़ा है सब कोई। जनजातीय संघर्ष का प्रमाण मिला है। अभी और भी चीज, जब और आगे चलते जाएंगे तो सराय नाहर से बहुत चीज मिलेगा, लेकिन अभी हम लोग मध्य पाषाण काल का बात कर रहे हैं। कब का? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में यहाँ जनजातीय संघर्ष हो चुका था। क्यों संघर्ष हुआ होगा? क्यों संघर्ष हुआ होगा? घर अभी कहाँ बन रहा है? अभी तो गुफा में रह रहा है। गुफा से थोड़ा सा आगे बढ़े हैं हम लोग। अरे हुआ क्या, जनसंख्या बढ़ा, ठीक है, लोग साथ में रहने लगेगा तो जनसंख्या बढ़ा कि नहीं बढ़ा? गुफा में रहने लगा था कुछ पीरियड से पहले, तो जनसंख्या बढ़ा। जनसंख्या बढ़ा तो खाने पीने की चीज को लेकर के, शिकार करने को लेकर के, ठीक है, कई कई प्रकार का कारण हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, झोपड़ी निर्माण होने लगा था तो झोपड़ी को लेकर के, ठीक है, झोपड़ी से लेकर के, इसलिए भी हो गया। ठीक है, तो सराय नाहर राय से क्या मिला हम लोगों को? जनजातीय संघर्ष का प्रमाण। क्लियर? अब लिखो मध्य पाषाण कालीन अन्य स्थल। मध्य पाषाण कालीन अन्य स्थल, मध्य पाषाण कालीन अन्य स्थल। और कौन कौन सा स्थल मिला और कहाँ है? मैचिंग करने के लिए आ सकता है। मध्य पाषाण कालीन अन्य स्थल, अन्य, हाँ, मध्य पाषाण कालीन और कहाँ से इस समय प्रमाण मिला है? मध्य पाषाण कालीन अन्य स्थल। एक नंबर 2 बागौर राजस्थान,
ये कब का है? मध्य पाषाणकालीन स्थल का लिखवा रहे हैं। तिलवाड़ा, तिलवाड़ा, हाँ तिलवाड़ा गुजरात में है। लंगनाज इंपॉर्टेंट है, लंगनाज जगह का नाम है। स्टार मार्क मारना, लंगनाज मैचिंग करने के लिए आ जाएगा या पूछेगा कहाँ है। गुजरात। लंगनाज कहाँ? गुजरात। मध्य पाषाण काल में भीमबेटका का भी नाम आएगा। भीमबेटका मध्य पाषाण काल में यहाँ भी प्रमाण मिला है मध्य पाषाण काल का। भीमबेटका कहाँ है? पीटेंगे अभी तुमको, ठीक है। और अपना छोटा नागपुर, छोटा नागपुर में भी यहाँ इस समय का प्रमाण मिला है, यानी छोटा नागपुर से भी मध्य पाषाण काल का कुछ न कुछ मिला है, ठीक है। तो अपना कहाँ है छोटा नागपुर? वेरी गुड, ठीक है। एक है आदमगढ़, हाँ 6ठा नंबर आदमगढ़। आदमगढ़ इस समय आदमगढ़ में भी कुछ कुछ प्रमाण मिला है। आदमगढ़ एमपी, ये आदमगढ़ कहाँ का है? एमपी का है। और अगर आजमगढ़ है तो आजमगढ़ यूपी में पड़ता है अभी, ठीक है। आजमगढ़ नहीं है, ये आदमगढ़ है, आदमगढ़। अब हमने एक बात लिखाया कि हस्त निर्मित मृद भांड, हाथ से बनाया हुआ मृद भांड, मिट्टी का बर्तन। तो इसको बनाने के लिए क्या जरूरत है? चाक, तुम्हारा जो घुमाता है चाक। अभी तो थोड़ा बहुत लेटेस्ट टाइप का है। चाक कुम्हार सब जो बनाता है मिट्टी का बर्तन, चला? हाँ है। तो ये जो चाक है उसका जो पहला प्रारंभ हुआ है वो कब हुआ? ये वाला एरिया में। कौन सा? मध्य पाषाण काल में। तो नोट करके एक पॉइंट लिख लो, चाक का आविष्कार मध्य पाषाण काल में हुआ था। चाक का आविष्कार मध्य पाषाण काल में हुआ था। तो मध्य पाषाण काल का समय टाइम पीरियड क्या है? 4000 BC तक, इसी बीच में हुआ था। वैसे कहा जाता है 4000 BC के आसपास हुआ था। चाक का आविष्कार मध्य पाषाण काल में हुआ था। कब? तो लगभग 4000 BC के आसपास। लिख लो 4000 BC के आसपास हो गया। हमको लगता है इतना तो समझा दिए होंगे बढ़िया से। याद हो गया? नहीं याद हुआ? पंखा चलाओ ना, गर्मी लग रहा है। ऊपर करके थोड़ा ऊपर करो उसको। नहीं उसको खाली मुंह तो ऊपर कर दो ना, बंद करके। बंद करो पहले, टूट जाएगा वैसे। बंद कर लो पहले, हाँ ऊपर करो उसको। कमल वैसे नहीं होगा, पीछे से है। खाली मुंह तो ऊपर करो ना, हो जाएगा। हाँ थोड़ा और, ठीक है। तो पाषाण काल का मध्य पाषाण काल तक बात कर लिए, मध्य पाषाण काल तक बात कर लिए। अब बचा कौन? नव पाषाण काल। लिखो अगला टॉपिक, नव पाषाण काल। इस समय बहुत काम हुआ। नव पाषाण काल, हमको क्या पता, तुम लोग जानो। नव पाषाण काल क्या क्या हुआ नव पाषाण काल में? नहीं हुआ पता? लिखो। देखो क्या व्यवस्था कर ली हम लोग। सबसे पहले कच्चा मांस खाते थे, फल फूल खाते थे, ठीक। उसके बाद पका हुआ मांस हो गया। क्यों? क्योंकि आग का आविष्कार हो गया। आग का आविष्कार हो गया, पेट भरने लगा। तो क्या कहे कि खोज किए कंदरा और गुफा का। क्या किसका खोज किए? कंदरा और गुफा का, आराम से सो सके। जब सोने लगे तो भाई दीवारों हमको अच्छा दिखना चाहिए, ठीक है ना। सुत के उठे तो बढ़िया चीज दिखे, तो क्या किए? पेंटिंग। कौन सा पेंटिंग? मुराल पेंटिंग। अब इतना जब हो गया, ठीक है, तो उसका अगला जब आए कहाँ? मध्य पाषाण काल, ट्रांजिशन पीरियड। तो शिकार करने के लिए
पहला मिसाइल का प्रयोग कर लिए, धनुष बाण, पहला मिसाइल धनुष बाण, ठीक है। गुलेल, गुलेल पत्थर से ही मारते थे, और जो बाण होता था इसमें भी पत्थर ही लगा हुआ रहता था नोक पर, ठीक है, पत्थर का ही उपयोग करते थे। क्लियर हुआ इतना। फिर आगे मध्य पाषाण काल में तो बोला कि भाई इसका जो कुछ इंपॉर्टेंट एरिया है कौन सा, बेलन घाटी क्षेत्र में मिला। बेलन घाटी में कितना एरिया, 3 एरिया, कोल्डिवा, चौपानी मांडो, सराय नहार राय। कोल्डिवा से क्या मिला, जंगली अनाज। कोल्डिवा से क्या मिला, लगभग 6500 बीसी का अनाज मिला उठो, ठीक है। तो कोल्डिवा से जंगली अनाज मिल गया। अब जब जंगली अनाज मिला तो इसको बोला गया कि यह दुनिया का प्राचीनतम प्रमाण है अनाज का, दुनिया का प्राचीनतम प्रमाण है अनाज का। चौपानी मांडव से क्या मिला, चौपानी मांडव से क्या मिला, चौपानी मांडो हस्त निर्मित मृद भांड, हस्त निर्मित मृद भांड यानी मिट्टी का बर्तन। और अगर मिट्टी का बर्तन बनाना है, हाथ से बनाना है तो क्या चाहिए, चाक चाहिए। तो चाक का भी आविष्कार हो गया इसी समय में, ठीक है। तो चौपानी मांडो। सराय नहार राय में कुछ प्रमाण ऐसा मिला है जिस पर रिसर्च करने के बाद पता चला है क्या, कि यहाँ पर जनजातीय संघर्ष हुआ था। क्या हुआ था, जनजातीय संघर्ष, लोग आपस में लड़े थे। किस वजह से लड़े होंगे, तो जनसंख्या बढ़ा, झोपड़ी का निर्माण हुआ, ठीक है, बहुत सारे कारण हुए, उस वजह से वो लोग आपस में लड़े। क्लियर। अब आए हम लोग कहाँ, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में लिखो, नवपाषाण काल का टाइम पीरियड क्या है, 4000 से 2500 बीसी। लिखो, यह काल 4000 से 2500 बीसी का है। यह काल 4000 बीसी से 2500 बीसी का है। 4000 बीसी से 2500 बीसी का है। डायरेक्ट टाइम पूछ देता है ये वाला। फिर से शुरू से बोलिए सर, शुरू से सर। नवपाषाण काल का समय 4000 बीसी से 2500 बीसी का है, ठीक है। देखो, इस समय अर्थव्यवस्था में कृषि का उदय हो चुका था। अर्थव्यवस्था में कृषि का उदय यानी कृषि करना शुरू कर दिए थे, कृषि का उदय हो चुका था। किसका उदय हो गया, कृषि का, खेती करने का। कृषि मतलब खेती। अच्छा, आप बताओ, उदय हो चुका था। अब जब कृषि करेंगे तो क्या, पहले लोग करता था जहां तहां घूमता था, शिकारी, जब शिकार करते थे सब लोग, तो आज यहाँ शिकार किए, कल वहां शिकार किए, परसों वहां शिकार किए, उस समय तो कृषि नहीं कर पा रहा होगा। अब जब कृषि करने लगा तो अब मान लो इस जगह कृषि किए हैं, तो कृषि के लिए क्या जरूरत है, बहुत सारे लोगों की। तो संयुक्त परिवार की अवधारणा बढ़ी नहीं। अकेले हम जोतबो करें, कुदारियों करें, क्या बोलते हैं, बीजों बोएं, फसलों के देखभाल करें, सिंचाइयों करें, काटबो करें, नहीं। घर में अब परिवार था, क्या बढ़ा, परिवारवाद। लोग आपस में एक जगह मिलजुल करके रहना शुरू कर दिए, ठीक। तो कृषि से क्या एक चीज फायदा हुआ कि संयुक्त परिवार की अवधारणा आ गई। क्या आ गई, संयुक्त परिवार की अवधारणा। लोग मतलब ग्रुप में रहना शुरू कर दिए। अब जब ग्रुप में रहना शुरू किया तो फलना हमर माँ है, फलना हमर मौसी है, फलना हमर बुआ है, फलना हमर ये है, फलना हमर वो है। अरे आज उसका तबियत खराब हो गया, जब मामा के बेटा को फोन करो ना, आएगा देखने के लिए, नहीं। रिश्तेदारी कैसे शुरू होता है, जब कष्ट होता है आदमी को तब। जब सुख में रहता है तो थोड़े कोई किसी को याद करता है, दुख होता है तो तब याद करता है। जैसे कोरोना हुआ, पहले लोग बड़ा शादी जैसे ही होता था अलग रहेंगे। कैसे, कहाँ रहेंगे, फ्लैट लेके। मेरी एगो पुतहु आई नया नया, ठीक है, वो बोलती है कि हमको गोड्डा में फ्लैट चाहिए। हम बोले पहले फ्लैट का तुम्हारी माँ को अति पता है कि फ्लैट लिखते कैसे हैं, फ्लैट चाहिए। चुप हो गए, ठीक है। गोड्डा में रहेंगे, एको दिन नहीं आई घर, अभी तक नहीं आई। लड़का को उधर लेके रखा है, भतीजा है मेरा। तो फ्लैट चाहिए, तो अलग रहेंगे। और जब क्या हुआ, कोरोना हुआ ना, तब जब सबको सेवा का जरूरत पड़ने लगा, तब सबको याद आने लगा, अरे हम मौसा के बेटा है, तो हमारा चाचा का बेटा है, तो भाई है, तो ये है, तो वो है, ठीक है ना। तो आदमी को जब कष्ट होता है ना, तब रिश्तेदारी याद आता है। तो रिश्तेदारी का प्रथा कहाँ से शुरू हुआ, नवपाषाण काल से। क्यों, क्योंकि जब खेती शुरू हुआ, तो संयुक्त परिवार की अवधारणा बढ़ी। और संयुक्त परिवार की अवधारणा क्यों बढ़ी, क्योंकि खेती करने के लिए लोगों की आवश्यकता थी। अधिक से अधिक लोग होंगे तभी तो अच्छे से खेती करेंगे, ठीक है। तो कृषि कहाँ से शुरू हुआ, नवपाषाण काल से। पूरा कहानी कहने का मतलब कि कृषि कहाँ से शुरू हुआ, नवपाषाण काल से। अब जब नवपाषाण काल हुआ तो पहले तो लोग कहाँ रहते थे, गुफा में रहते थे। अभी लोग झोपड़ी बनाना शुरू किए, अस्थायी निवास बनाना शुरू किए। तो लिखो, नवपाषाण काल में अस्थायी निवास
नवपाषाण काल में अस्थायी निवास के लिए, नवपाषाण काल में अस्थायी निवास के लिए गांवों का निर्माण करना शुरू हुआ। अस्थायी निवास के लिए गांवों का निर्माण करना शुरू हुआ। गांवों का निर्माण करना शुरू हुआ। एक परिवार, दो परिवार, चार परिवार से मिलकर गांव बना, है ना। तो गांव का निर्माण कब से शुरू हुआ? नवपाषाण काल से। यानी अब झोपड़ी एकदम अच्छा से बनने लगा, ठीक है ना। पहले लोग जहां तहां बना के रहता था, अब क्या करने लगा? आसपास में रहने लगा, ठीक है। तो आसपास में रहने लगा तो उसका नाम क्या दे दिए? गांव। इसी समय तांबा भी हम लोगों को मिल गया था, ठीक है। तो लिखो, नवपाषाण काल में तांबे का प्रयोग प्रारंभ हुआ। नवपाषाण काल में तांबे का प्रयोग प्रारंभ हुआ। प्रयोग, नवपाषाण काल में तांबे का प्रयोग प्रारंभ हुआ। प्रयोग प्रारंभ हुआ। तांबा मतलब कॉपर, Cu। तांबे का प्रयोग प्रारंभ हुआ। अच्छा, खेती शुरू कर दिए। तो खेती में कौन सा खेती करते थे? पूछ सकता है। नवपाषाण काल के लोग कौन सा खेती करते थे? तो लिख लो, नवपाषाणकालीन लोग गेहूं, बाजरा, जौ, रावी। गेहूं, बाजरा, जौ, रागी। रागी किसको बोलते हैं? गेहूं, बाजरा, जौ, रागी का खेती करना प्रारंभ किए। गेहूं, बाजरा, जौ, रागी का खेती करना प्रारंभ किए। चलो आज इतना ही करते हैं। रागी, रागी का खेती करना प्रारंभ किए, ठीक है। कितना टाइम हो गया गुड्डू? चलो पढ़ाओ तुम, ठीक है। मैथ पढ़ो।